नमस्कार दोस्तों। टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मैं आरपीएफ एसआई के जो क्वेश्चंस आए थे जी के जीएस के, मैं उनको देख रहा था। सबसे ज्यादा वेटेज रहा था पॉलिटी का। ठीक है, जो संविधान के प्रश्न पूछे गए थे, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। सबसे ज्यादा पूछे गए थे संविधान के प्रश्न, दूसरे पर इतिहास, उसके बाद करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जो आरपीएफ एसआई का पेपर आया था, उसको भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अलग अलग बताऊंगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे आए थे और कितने क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आए थे, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इंडियन पॉलिटी कि क्यों ना हम 500 प्रश्नों को अलग से करा दें। जो हमारी एक सीरीज चल रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की, मॉडल पेपर नंबर आई थिंक 12 हो गया है, आज 13 कराएंगे थोड़ी देर बाद में। तो उसके अलावा हमने सोचा कि इंडियन पॉलिटी के 500 प्रश्न अलग से करा दिए जाए, जो प्रीवियस ईयरों में अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, तो उसका आज पार्ट नंबर 4 है, यानी हम 150 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के अलग से डिस्कस कर चुके हैं। आज है पार्ट नंबर 4, इसमें भी हम 50 प्रश्न लेंगे। टोटल इसके हम 10 पार्ट्स कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि आप कमेंट्स में हमें बताएंगे कि हिस्ट्री के भी 500 क्वेश्चन अलग से प्रीवियस ईयर के करा दिए जाए, तो आप कमेंट्स में हमें बता देना, वो भी हम अलग से करा देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे आप कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट में जो करा रहा हूं, मॉडल पेपर जितने होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं 50 हो। ठीक है, आप उनको कीजिए और इनको अलग से कीजिए। ठीक, आपको एग्जाम के अंदर काफी फायदा मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? तो चाइना में नहीं है दोस्तों। कहां? चाइना में नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? चीन को ही किया गया था। ऑप्शन डी सही है। क्या है? ऑप्शन डी सही है, चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए डैश आयोग नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो 1983 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? सरकारिया। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए सरकारी आयोग नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? राजकोषीय नीति तैयार करता है। ऑप्शन बी सही है, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है, जिसके तहत डैश निर्वाचित सदस्य 550 निर्वाचित सदस्य तथा 2 सदस्य एंग्लो। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो ए ऑप्शन आएगा। यहां कितना आएगा? 550 निर्वाचित सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल हो गया था? तो अप्रैल 2010 में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं। कौन है राष्ट्रपति? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव
भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद संसद में लोकसभा के प्रथम प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जामों में। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? 530 है दोस्तों, 530। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का डैश भाग होता है? कुल जो लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का क्या डैश होता है? तो 10वां भाग होता है। कितना? 10वां भाग होता है। ऑप्शन डी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? किस दिन आया था? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 ईयर, 65 साल। ऑप्शन ए सही है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी कि वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और कितना? 30 अन्य न्यायाधीश की संख्या होगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? 18 वर्ष से ऊपर आयु का कोई भी नागरिक मत दे सकता है। बिल्कुल सही है भाई। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार है, तो इसमें ये गलत है। ठीक है, गलत है। ऑप्शन बी हम टिक करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो रेलवे सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम 10% राज्यों में विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त होता है। 6%। कितना आएगा यहाँ? 6%। जो खाली स्थान है यहाँ 6% राज्य में विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव है तो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली भारतीय भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा कितने स्थगित समय से? 6 माह के अंतर्गत चुनाव होगा, 6 माह के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। सरल क्वेश्चन है लेकिन आता बहुत है भाई एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कास्टोडियन कौन है? तो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन है? कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जिसे पूर्व में कहते थे इरविन कहते थे। क्या कहते थे? इरविन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्र ध्वज जो तिरंगा है को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी 3 कथन सत्य है, एक असत्य है, उसको बताना है जो असत्य है। झंडे को जानबूझकर जमीन पर
की अनुमति नहीं दी जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई ये तो। झंडे यानी तिरंगे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, ये भी भाई सही है। तिरंगे का प्रयोग तोरण, झालर या ध्वजपट की तरह नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं, ये गलत है भाई। तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। ऑप्शन डी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? अनुच्छेद 100 है वो। कौन सा? अनुच्छेद 100। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 35 ईयर्स, 35 साल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ऑप्शन सी सही है। सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है क्या है? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ऑप्शन बी सही है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 ईयर्स है, 35 साल है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25 साल है, 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 ईस्वी में। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? अशोक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है भारत का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे भाई। ऑप्शन डी सही है। बहुत आता है एग्जामों में क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ये भी बहुत प्रश्न आता है और रिपीटेड है। ठीक है, 1951 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ये क्वेश्चन भी आता है। तो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में 1976 के अंदर, ठीक है, पहली बार संशोधन हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? 30 वर्ष है भाई। सॉरी, 62 वर्ष है, 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी है? 62 वर्ष है। 60 से 62 साल कर दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 65 साल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी है? 65 ईयर्स। और उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 ईयर्स। ठीक, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। क्या ग्रीष्म सत्र नहीं होता है भाई? ये गलत है। ऑप्शन बी हम टिक करेंगे। ठीक है, बाकी बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष हैं, CSIR के पदेन अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी सही है, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, 50 क्वेश्चन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी यदि कोई क्वेरी होती है आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।